हाय गाइस, आदर्श हियर। जोसा काउंसलिंग यार आप लोगों की इस साल की स्टार्ट हो चुकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे ना मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोगों की जोसा काउंसलिंग की क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली है चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि अभी आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, इस साल जो आप लोगों की जोसा काउंसलिंग होंगी उनसे जो आप लोगों को IITs, ट्रिपल IITs, GFTIs इन सब में जो एडमिशन्स मिलती है ना, इनमें ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स की इंक्रीमेंट हुई है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 2675 या फिर अप्रॉक्सीमेटली आप लोग कह सकते हैं 2700 सीटें बढ़ी हैं IITs, NITs, ट्रिपल IITs और GFTIs को मिला के। अभी मैं आप लोगों को चल के दिखाऊंगा कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें बढ़ी हैं IIT में या फिर NIT में, अलग अलग करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हाँ, कई बच्चे आप लोग हो सकते हैं उनको ये जानना हो कि भैया हम लोग को ना किस रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग की JEE मेंस में 50,000 रैंक है, 60,000 रैंक है, हमें क्या कॉलेज मिलेगी। तो आप हमारी एप्लीकेशन JEE AB 360, इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे जाके आप लोग अपनी रैंक डालिएगा, कैटेगरी डालिएगा, उसके हिसाब से आप लोगों को कौन सी कॉलेज मिलेगी वो आप लोगों को पता चल जाएगी। और हमारी वेबसाइट आदर्शबेंडवाल.com जो है उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप लोग IITs की, NITs की, ट्रिपल IITs की रैंकिंग देख सकते हैं और कॉलेज की रिव्यूज़ देख सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो में यार आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि हर एक JEE मेंस और JEE एडवांस के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वो बुक है ये, जो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आता है। इस बुक का अगर आप फुल नेम देखेंगे तो 144 JEE मेन मैथमेटिक्स, जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी सारे पेपर हुए हैं, इनफैक्ट अगर आप 2002 से ले लें और 2018 तक जितने भी सारे हम लोगों के लिए ऑफलाइन पेपर हुए हैं, और 2018 के बाद से मतलब 2019 से लेकर अभी तक जितने भी हम लोगों के ऑनलाइन पेपर हुए हैं, वो सारे ही पेपर्स इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप एक JEE मेंस या JEE एडवांस के अगर एक विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें, तो इसकी बुक जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के लिए आती है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से जाकर अगर आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग अपने लोकल स्टोर से भी जाकर उसको परचेस हो। और IITs में 2022 की देखेंगे यार डेटा, तो 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 16,558 सीट्स थी, और 2023 में अगर आप वही डेटा देखेंगे तो वो बढ़ के हो गई है 17,385 के करीब। इसमें अगर आप देखेंगे तो ओपन कैटेगरी के लिए पहले जो हम लोग की सीट्स थी वो थी 6300, इस बार जो सीट हो गई है वो 6689 हो गई। इसका मतलब ये है कि पिछले साल अगर कट ऑफ फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉलेज के लिए 15,000 या 15,500 तक गया था, तो इस बार चांसेस है कि जो वो कट ऑफ है वो तकरीबन 500 से 1000 वो नीचे की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वो बढ़ गई है। ट्रिपल IITs में अगर आप 3 साल की मैंने आप लोगों को दिखाई है, 2021 में अगर आप देखेंगे तो 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 6200 के करीब सीट्स थी। 2022 में वो बढ़ के हो गए अप्रॉक्सीमेटली 7200 के करीब, 7200 के करीब हो गए। और इस साल यानी कि 2023 में नंबर ऑफ सीट्स है वो इंक्रीज होकर हो चुकी है तकरीबन 7800 के करीब। आप में से काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको जोसा काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, उनको करने नहीं आता होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक जोसा काउंसलिंग के बारे में भी बता दूं। क्योंकि इस साल क्योंकि इतनी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है, चांसेस है कि जो कॉलेजेस है ना, डिफरेंट कॉलेजेस की कट ऑफ वो थोड़ी सी नीचे आएगी। तो आपकी अगर थोड़ी सी नीचे रैंक भी अगर होना, तो आपको कॉलेजेस मिलने की चांसेस वो बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग GFTI की बात करें, हालांकि GFTI कम बच्चे ऑप्ट करते हैं, ज़्यादा बच्चे GFTI के लिए ऑप्ट नहीं करते हैं, लेकिन GFTI में भी लगातार देखा गया कि नंबर ऑफ सीट्स हर साल दर साल बढ़ाया जा रहा है। अगर आप 2021 की डेटा देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 6100 सीट्स थी, 2022 में वो डेटा बढ़ के हो गई 6800 के करीब, और इस साल यकीन नहीं मानोगे 8100 के करीबन जो नंबर ऑफ सीट्स है वो हो गई। अगर आप एग्जैक्ट डेटा कहेंगे तो 2023 के लिए है 8067 सीट्स। वहीं अगर आप 2022 की देखेंगे तो वहाँ पे जो नंबर थी वो थी 6800 के करीब, यानी कि 6759 सीट्स थी। तो 1200 साढ़े 1200 के करीब जो सीट्स है वो बढ़ी है, ह्यूज। जैसे IIT में, ट्रिपल IIT में और GFTI में नंबर ऑफ सीट बढ़ी है, NIT में उस हिसाब से सीट यहाँ पे बढ़ी नहीं है। अगर आप 2021 की डेटा देखेंगे तो वहाँ पे थी 23,997। 2022 में ये डेटा हो गई 23,994, 3 सीटें घटी, और 2023 में और सीटें घट की हो गई है 23,954। ये इसलिए हुआ है, काफ़ी सारे कॉलेज में बहुत सारे आउटडेटेड कोर्स थे, नंबर ऑफ सीटें बहुत ज़्यादा थी। हर साल उन सारे कॉलेजेस में सीट वैकेंट रह जाती, बच्चा वो सीट लेना चाहता ही नहीं है। तो कॉलेज देख रही है कि भैया हमारे पास कॉलेज में सैंक्शन सीट है, बच्चे आ नहीं रहे, तो इसी वजह से कुछ सीटों को घटा दिया गया है, और कुछ ब्रांचेज में जो सीट है उन सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है। तो इन टोटल अगर आप कहेंगे, अगर आप टोटल मिला के देखेंगे तो 2022 की अगर आप डेटा को उठा के देखेंगे तो वहाँ ओपन कैटेगरी के लिए जो सीट्स थी वो थी 21,532, 21,532। इस साल वो बढ़ के हो गई है 22,349। सिमिलरली यहाँ पे मैंने EWS, SC, ST, PWD सबके लिए नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई है, सभी में नंबर ऑफ सीट्स वो बढ़ी है। टोटल सीट्स जो थी पिछले साल थी 54,477, इस साल वो बढ़ के हो गई है 57,152। लास्ट 3 साल में आप देखें कितना डिफरेंस आया है। 2021 में 52,400 के करीब था, और उसके बाद जो हुआ वो 54,400 के करीब हुआ, मतलब 2,000 के करीब सीट बढ़ी। फिर इस साल भी 2,000 के करीब सीट बढ़ी है। अगर मैं इन टोटल कहूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2700 सीट्स आप लोगों के लिए बढ़ी है। बाकी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।